कि ये जो फुवारा है ये तो आप जामा मस्जिद के अंदर भी पा सकते हैं इस तरीके का, ठीक है ना। अब वो फुवारा है या शिवलिंग है ये तो नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा वैज्ञानिक इस देश में कोई नहीं है। अरे आपने पूरे देश में क्या ड्रामा चला रखा है, किसी जगह पे स्कूल भी निकाल दो, कहीं अस्पताल भी निकाल दो, ये प्रधानमंत्री कार्यालय को तोड़कर मैं तो कह दूं कि भैया मेरे जो पूर्वज हैं, ये जो मेरे दादाजी हैं, उनके यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, तो अब क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को तोड़वाकर यहाँ पर अपना मंदिर बनवाएंगे? ये बताइए कि एक काम करो कि जो पूरा बुलडोजर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलवा दो, और ये पूरा हिंदुस्तान सारा खुदवाई दो, सारा हिंदुस्तान ही खुदवा दो ना, और जहाँ जहाँ मंदिर निकले, जहाँ जहाँ मस्जिद निकले, बनाते चले जाओ आप लाइन से। एक काम करो, जो कि भारत देश की खोज वास्को डी गामा ने करी है, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा तो ईसाई था, तो आप क्या कहेंगे कि हिंदुओं ने भारत देश पे कब्जा कर लिया? ये बताइए आप मुझे। अगर आप ये कहें कि भैया भारत की खोज तो सुन लीजिए, अरे भाई शिवलिंग क्या, वो फुवारा देखने में लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब कोर्ट से ये स्टेटमेंट था, और जो वाराणसी के जो जिलाधिकारी हैं कौशल राज शर्मा, उन्होंने कहा भी अंदर इसके अंदर की कोई भी जानकारी किसी भी पक्ष या विपक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी जाएगी, किसी को भी उन्माद या आधार पर नारे लगाने का झूठा जो दावा है वो पेश नहीं किया जाएगा। तो उसके बावजूद भी ये खबर किसने लीक करी है? आप ये बताइए ना मुझे, वो फोटोग्राफ्स कहाँ से आई हैं सारी फोटो? ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो फुवारा है ये तो आप जामा मस्जिद के अंदर भी पा सकते हैं इस तरीके का, ठीक है ना। अब वो फुवारा है या शिवलिंग है ये तो नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा वैज्ञानिक इस देश में कोई नहीं है। आप शिवलिंग के साथ हैं या फुवारे के? मैं इस देश के अंदर संविधान के साथ हूं। जब देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक नियम बनाया कि 1991 के बाद अगर कोई भी जो है धार्मिक स्थल है, 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी के बाद से जिस जगह पे मंदिर बना हुआ है, जिस जगह पे मस्जिद बनी हुई है, वो वहां से नहीं हट सकते। तो मैं देश के संविधान के साथ हूं। आप ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ देश के संविधान से ऊपर हैं क्या? ये लोग इस देश में बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानते, उनके बनाए हुए संविधान को नहीं मानते। जब ये पटेल को मानने गए तो पटेल को भी नहीं मानते, क्योंकि जब इन्होंने सरदार पटेल के बारे में पढ़ा तो इनको पता चला कि सरदार पटेल ने तो आरएसएस को बैन कर दिया था, तो इन्होंने सरदार पटेल को नहीं छोड़ दिया। तो मैं आपको बता दूं ये किसी जाति के प्राणी नहीं है। तो कोर्ट का मामला सरकार या पार्टी का क्या मैटर है? ये आप मुझे बताइए, ये उन्माद फैला कौन रहा है? क्या कोर्ट या जुडिशरी जो है वो आपको इतनी खाली दिख रही है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर रेप के, बलात्कार के जो मुद्दे चल रहे थे, आज तक उन पे फैसला नहीं आया। आप मुझे ये बताइए कि जो हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उस फैसले का क्या हुआ? कोर्ट जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इन जैसे मुद्दों के ऊपर तो तुरंत कार्रवाई कर देता है, क्योंकि इन फैसलों से जो है फायदा पहुंचता है पार्टियों को, सरकार को। समर्थन में है आप? किसके? मैं इस देश के संविधान के समर्थन में हूं। अगर आप अनपढ़, जाहिल और गवार हैं और कान से बहरे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आपने ये किसी पत्रकार को, अरे आप कैसी बात करें? आप ये सवाल किस प्रकार का है? ये आप नहीं देखेंगे? पक्ष होगा ना? मेरी बात तो सुनिए, मेरा पक्ष क्या है? मेरा संविधान का पक्ष है। आपको ये नहीं पता, आप एक पत्रकार हैं, आप कहते हैं कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। सुन लीजिए, अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। समझते नहीं है। तो ये 1991 का जो रूल है आपने पढ़ा है? क्या कहता है 1991 का जो अधिनियम है, जो रिलीजियन अधिनियम है, वो आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा है आपने? जहाँ जैसा वो वैसे रहना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आप उसके तहत आप एक बात मुझे बताइए, आप चाहते हैं सरकार सेशन बुलाए और वहाँ पर सीधी सी बात है। हाँ, और ये याचिका को रद्द किया जाए कोई भी धार्मिक जगह। अब ये कल को पहुंच गए कर्नाटक, वहां पर कह रहे हैं कि ये पता नहीं किसी भगवान का मंदिर बताया कि वहां पर उनका मंदिर है। फिर ये उज्जैन पहुंच गए। अरे आपने पूरे देश में क्या ड्रामा चला रखा है? किसी जगह पे स्कूल भी निकाल दो, कहीं अस्पताल भी निकाल दो, ये प्रधानमंत्री कार्यालय को तोड़कर मैं तो कह दूं कि भैया मेरे जो पूर्वज हैं, ये जो मेरे दादाजी हैं, उनके यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, तो अब क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को तोड़वाकर यहाँ पर अपना मंदिर बनवाएंगे? ये बताइए। निकाल रहे हैं आप भी? नहीं, आपको ये बताइए ना मुझे, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, अगर आप यही कह रहे हैं तो कल को हर एक आदमी भी यही कहने लगेगा। आप जी, एक सवाल ये है कि मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे हैं कि जो जिसको शिवलिंग का दावा किया जाता है वो कटा हुआ और उसमें 30 फीट छेद है, तो आप क्या मानते हैं कि मूर्ति की शिवलिंग में बताया जाता है कि कोई कट नहीं होता और छेद नहीं होता, तो आप क्या मानते हैं? मैं आपको एक बात सीधे तौर पर बता दूं, सुनिए ना, तो मैं वहां जाकर देख के आया हूं और आपके लिए तो ये मजाक का विषय बन गया है, इसीलिए सवाल पूछने के बाद आप हंसकर दिखा देते हैं जैसे ये 3 दिन से मीडिया परेशान है। अरे मीडिया यही चला रहा है। मीडिया तो परेशान है ही है, मीडिया तो परेशान होगा ही होगा। इस देश के अंदर आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा तो मैं देख रहा कि भारत देश के अखबार पे लिखा हुआ था कि भारत देश के प्रधानमंत्री भारत लौटेंगे। मेरे को बड़ा सुन के बड़ी खुशी, वो अजीब सा लगा कि यार भारत देश के प्रधानमंत्री है तो भारत ही लौटेंगे, लेकिन यहाँ अखबार में छपा हुआ। फिर उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद में मैंने कहा चलो भारत देश के प्रधानमंत्री भारत लौट रहे हैं तो खुशी मना ली जाए। अब खुशी मनाने के चक्कर में मैंने क्या काम करा, एक बच्चे को 10 रुपए दे दिए। मैंने कहा जाके दो आइसक्रीम लिया। अब वो कह रहा है कि 5 रुपये वाली तो मिली नहीं, मैं 10 रुपये वाली ले आया, तो मैं अकेले ला के खा लिया। तो मैंने उससे पूछा कि भैया क्या चाय वाय बेचते हो क्या आप? कह रहा हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, मैं चाय ही बेचता हूँ। तो मैं समझ गया कि वो आदमी भी नरेंद्र मोदी से प्रेरित था। तो इस देश के अंदर जो सुन लीजिए मीडिया क्या, अरे सुन लीजिए, सुन तो क्या आप मानेंगे? क्या चीज? कोर्ट अगर मान ले कि वो शिवलिंग है तो आप मानेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, इस देश के अंदर एक कोर्ट नहीं है, ठीक है ना। सेशन कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट भी आता है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी आता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा, हमने कोर्ट कहा है। अरे तो
कोर्ट फिर वही बात आप कह रहे हैं सेशन कोर्ट है। अगर मेरी बात सुन लीजिए, सेशन कोर्ट से अगर खारिज होगा या सेशन कोर्ट इसको खारिज करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेशन कोर्ट कोई फैसला, जी बिल्कुल मानते हैं, पूरा देश मानता है न्यायालय का फैसला, लेकिन हम उस फैसले को चैलेंज करेंगे। आगे क्यों नहीं चैलेंज करेंगे? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे हम। मैं आपसे एक बात, क्या आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे? मेरे लिए ये सबसे बड़े गर्व की बात है कि मैं उस देश के अंदर रहता हूँ जो देश संविधान से चलता है। ये देश संविधान से चलता है। सवाल सुनिएगा, आपने कहा ना कोर्ट को फिर चैलेंज करेंगे हम, जो फैसला आएगा तो किस पक्ष के साथ फैसला आता है? हिंदू पक्ष के पक्ष में अगर फैसला आता तो आप चैलेंज करेंगे, या मुस्लिम पक्ष में फैसला आता तो आप चैलेंज? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं इसको चैलेंज इसलिए करूंगा, आए चाहे नहीं आए, दोनों तरफ से करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि सरकार, हाँ जी, आप पढ़े लिखे हैं नहीं तो समझेंगे नहीं और सुनेंगे आप, है नहीं। चिल्ला लीजिए, आप चिल्लाइए ना। फैसला है तो क्या आप दावा करेंगे? मैं दावा ये करूंगा कि ये इसके बाद में वहां पहुंच रहे हैं, कर्नाटक और तमाम जगह पहुंच रहे हैं, तो कोर्ट सुन लीजिए। हाँ मैं भाई, ये आप इनको थोड़ा समझाइए, या तो ये चिल्ला लें। ये सड़क छाप, रोड छाप आदमी ना भारतीय जनता पार्टी में बहुत हैं, जो सुनते कम है और अपनी सुनाते ज्यादा हैं। तो आप भी उन्हीं पत्रकार में से हैं क्या? तो पहले बात को सुनिए आप। मैं इसलिए इसको दायर करूंगा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं इसलिए दायर करूंगा कि जब इस देश के अंदर 1991 में अधिनियम बना तो आप उस अधिनियम की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? मैं ये पूछता हूं कि इस देश का संविधान सर्वोपरि है या फिर किसी व्यक्ति का मुंह से कहना सर्वोपरि है? आप साफ क्यों नहीं कहते कि हम मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े हैं? क्या आप भी राजनीतिक पार्टी कहना चाहते हैं? आप बात ही नहीं समझे मेरी, आप बात ही नहीं समझे। मैं संविधान के साथ हूँ, संविधान के साथ हूँ। मैं ये कहूँ, आप इनको समझाइएगा जरा। हाँ, मैं बिल्कुल एक्ट के साथ हूँ, बिल्कुल, और वो उसके साथ में हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि आप ये जो तमाम जगह पर ये जो याचिका दायर कर रहे हैं, कोर्ट इसमें खासकर एक जुर्माना तय करे, और ये जुर्माना कोई 1 लाख या 2 लाख का नहीं होना चाहिए। ये जुर्माना कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, जिसके बावजूद ऐसे फालतू याचिकाओं पर कोई ना हो, ताकि इसके बावजूद इन्हें पता चले कि कोर्ट का और न्यायालय का समय खराब करने के साथ साथ ये जो देश में जो नफरत का जहर घोल रहे हैं, इनके मुंह पे कड़ा तमाचा पड़े। आज से कुछ समय पहले यही हाल श्रीलंका का भी था, वहां पर भी हिजाब का मुद्दा चला, वहां हिंदू और मुसलमान के नाम का मुद्दा चला, और यही सेम हाल आज हिंदुस्तान का हो रहा है। तो मुसलमान भी कह रहे हैं कि हम मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, मुसलमान भी कह रहे हैं इस बात तो को। आप एक बात मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, देखिए मुसलमान क्या कह रहा है या हिंदू क्या कह रहा है, मेरे उस बात से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं, तो मैं इस बात को करूंगा कि मेरे लिए सर्वोपरि मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और वो संविधान जो है, वो कानून जो है, मैं आपको ये पहले आपसे पूछ लूं, आप लॉ को या जुडिशरी को, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानते हैं, या फिर इस देश के अंदर ये जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या हिंदू संगठन है, इनको मानते हैं? पहले ये बता दीजिए मुझे आप किस चीज को मानते हैं? अरे मैं तो संविधान को मानता हूँ, आप बता दीजिए। संविधान को मानते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, आप ये मानते हैं? मैं ये कहता हूँ, चाहे मुसलमान की मस्जिद हो, चाहे ईसाइयों की चर्च हो, चाहे हिंदुओं का मंदिर हो, कोई भी व्यक्ति उस पर याचिका दायर ही क्यों करेगा? बुद्ध विहार हो, बिल्कुल, चाहे बौद्धों के बुद्ध विहार हो, कुछ भी हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी पक्ष हो, जब एक बार फैसला आ गया कि भाई 1991 के अंदर एक रूल बन गया, तो आप उसको कैसे बिना पार्लियामेंट के अंदर लाए, बिना उसकी सहमति के उसको दायर कैसे कर रहे हैं? मोहित शर्मा, कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्ण नाम ने भी कहा है कि कुतुब मीनार, उसके बाद ताजमहल हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, और ये जितने भी मतलब विवादित मस्जिद है उसे हिंदुओं को जो है सौंप दिया जाए। देखिए, वो राय आप उनसे जान सकते हैं, मैं आपको कानून के नजरिए से बता सकता हूँ। अब मैं, कांग्रेस के नेता कानून को नहीं मानते? अरे तो ये आप जाकर उनसे पूछिए ना, मैं यहाँ किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्या? अब मैं ये पूछूं अर्नब गोस्वामी, अब मैं आपसे ये पूछूं, मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछूं आपसे कि अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे हैं, आप उस सवाल का जवाब देंगे? आप तो यही कहेंगे जाके अर्नब गोस्वामी से पूछो, तो जाके आप उन पार्टी के लीडरों से पूछिए ना, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? मेरे लगने या लगने से क्या होता है? मेरे लगने से और कहने से तो ये हो रहा है कि आप मेरे 15 लाख के कर्जदार हैं, तो दे देंगे मुझे 15 लाख रुपए। बताइए, मेरे को तो ये लग रहा है कि आप मूर्ख हैं, तो आप हैं मूर्ख। मोहित जी कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार की ये बातें चल रही हैं देश में, अब आपको नहीं लगता देश को एक तरफ से खोद देना शुरू कर देना? ये देश के अंदर धार्मिक उन्माद का काम कर लेना चाहिए, सब काम छोड़। मैं भाई तो आपको बता रहा हूँ कि एक काम करो कि जो पूरा बुलडोजर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलवा दो, और ये पूरा हिंदुस्तान सारा खुदवाई दो, सारा हिंदुस्तान ही खुदवा दो ना, और जहाँ जहाँ मंदिर निकले, जहाँ जहाँ मस्जिद निकले, बनाते चले जाओ आप लाइन से। एक काम करो, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बनाया तो है नहीं, बिगाड़ने का ही काम करा है। जिस देश के अंदर ये प्रधानमंत्री जी आते हैं जापान के, यहाँ पर आते हैं बुलेट ट्रेन का समझौता करने के लिए। आप सुनिएगा, आप बुलेट ट्रेन का समझौता करने के लिए आते हैं, और उसके बाद होता क्या है, जब वो आते हैं बुलेट ट्रेन के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे के लिए वहाँ जाते हैं गंगा आरती दिखाने के लिए। तो वहाँ का प्रधानमंत्री पूछ लेता है कि भैया आपके पास तो इतना टाइम है कि आप 2 घंटे गंगा आरती देख रहे हो, तो आपको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? तो आप ये समझ लीजिए, बुलेट ट्रेन तो ऐसा प्रोजेक्ट है, और सारे प्रोजेक्ट सिर्फ ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिनकी पटरी वटरी कुछ मत बिछाओ, बस चुनाव के टाइम पे दौड़नी शुरू हो जाए, बस ये है। ये 24 की ही तैयारी है, और ये 24 की नहीं,
ये देश को बर्बाद करने की तैयारी है। ये आप लिख लीजिए, जो काम इस देश के अंदर रह के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई, वो काम नरेंद्र मोदी एंड कंपनी कर दिखाएगी। ये देख लीजिए। आखिरी सवाल है, इन मुद्दों से क्या भाजपा को फायदा होगा या जनता समझदार हो चुकी है? आप एक बात मुझे बताइए, आपको दिख नहीं रहा? अगर जनता समझदार होती तो जनता कुतुब मीनार पे चढ़ने जाती, जनता वहां ताजमहल के कमरे खुलवाती है, जनता ये देखती कि रुपया कहाँ गिर रहा है ढूंढ के लाती। तो जनता अगर समझदार होती, नरेंद्र मोदी जी ने तो लोगों को इतना व्यस्त कर दिया है कि आधे लोगों को इधर कर दिया है कि फलाने ठिकाने, तू इधर आ, तू जाके ताजमहल के कमरे खुलवा, तू इधर आ, तू जाके उधर जाके कुतुब मीनार पे अजान पढ़, तू अजान और रमजान कर, तू देख कि रुपया कहाँ गिर रहा है। और उसके बावजूद भी अगर कोई खाली बच गया है तो मोदी जी का तो ये है कि जो बुलडोजर चल रही है, तू भैया बुलडोजर को चलते हुए देख। तो सबको तो काम दे ही दिया है, कोई आदमी फ्री है ही नहीं इस देश के अंदर। और जो अगर फिर भी कोई बच जाए, तो जो आदमी इस देश में पेट्रोल डीजल महंगाई की मांग को उठा रहा है, तू जाकर उसको टारगेट कर, ये काम है। और मीडिया को काम पूरा दे रखा है। मीडिया को सुन लीजिए, सिबलिंग मिल गया है, देखिए। हाँ, मीडिया को तो काम दे ही दिया है। मीडिया को तो कह दिया है कि जो हमने अपने लोग लगा रखे हैं, ये जो कुतुब मीनार की चढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग जो ताजमहल की चढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग जो ज्ञानवापी मस्जिद की चढ़ाई कर रहे हैं, शाम को इसी नाम पे और इसी मुद्दे पर दो लोग पकड़ लाओ, एक दाढ़ी वाला मौलाना पकड़ लाओ, एक तिलक वाला पंडित पकड़ लाओ, और इसी नाम पर दोनों मुर्गे लड़ा दो। कम दोनों नहीं है, हाँ, दाढ़ी वाले भी तिलक वाले हैं, हाँ, दोनों बराबर। और इसी नाम पर दोनों मुर्गे लड़ा दो, दोनों मुर्गे लड़ा दो। तो मीडिया का तो काम मिल चुका है। मीडिया तो शाम को शुरू हो जाती है 8 बजे से ही, और इसी नाम पे मुर्गे लड़ाना शुरू कर देती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।